प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 8 के लिए एक मॉडल पेपर मैंने जो तैयार किया है उसको अपन सोल्व करेंगे। अब देखो ये जो मॉडल पेपर है इसमें अलग अलग टाइप के हर चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन को लिया है। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके अंक भी दिए गए हैं। अपना जो सिलेबस है इस बार का जो कटिंग सिलेबस है उसी हिसाब से चैप्टर वाइज जो जितना अंक है उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार रहेगी। आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपका जो अब की बार का जो पूर्णांक है एग्जाम के लिए वो रहेगा 50 अंक का। कितने अंक का रहेगा? 50 अंक का। समय वो आपके एग्जाम के लिए वो रहेगा 2.5 घंटे। अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुवैकल्पिक प्रश्न। कहने मतलब पहले जो 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो एबीसीडी टाइप के, यानी उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा आपकी दृष्टि से उसके ऊपर आपको टिक करना है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का है। यानी जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी मिला के 10 नंबर के हैं। अब देखो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ए में दे रखा 1, बे में दे रखा 0, से में -1 और द में है 10। अब देखो ये जो शब्द है ना, सबसे पहले इस शब्द का आप अर्थ समझो। अब एग्जाम में क्या है, यही शब्द आ गया और यहाँ संख्या दूसरी दे दी, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको ये जो शब्द है इसका अर्थ मालूम हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जैसे इसको अपन किस प्रकार से समझेंगे। क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जो इस प्रकार से बट्टों के रूप में 1/5 है, 2/3 है, 3/4 है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गई? अब इसका गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? अब अपने को पाठ दे रखा है, ए में 1 है, बी में क्या 0, से में -1, द में है 10। अब जैसे मान लो मैंने एक परिमेय संख्या ले ली है 2/3। अब 2/3 को आप सबसे पहले पहला ऑप्शन कौन सा है? 1, उससे गुणा करोगे, गुणा तो मतलब गुणा, तो ये मान कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। उसके बाद में 2/3 का जो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 0, उससे यानी 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा? 0। भी कोई भी संख्या अपन 0 से गुणा करते हैं मान 0 ही आएगा। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है -1। 2/3 को अपन -1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पूरी क्या माइनस हो जाएगी। 1 का मतलब उस संख्या के गुणा से कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में द है, 2/3 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऊपर होती थी, इसका मान कितना आ जाएगा? 20/3। अब देखो इन चारों में आपने क्या विशेषता देखी है? अब इसमें भी मान परिवर्तन हुआ है, यानी परिमेय संख्या जो दे रखी उसका मान परिवर्तन हो गया। इसमें भी मान परिवर्तन हो गया क्योंकि माइनस चिन्ह लग गया। इसमें भी मान में परिवर्तन हुआ है। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने मतलब गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? भी कोई भी संख्या को अपन ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वो संख्या ऐसी क्या होगी? 1 होगी। इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा ए। अब देखो दूसरा है संख्या 25 की वर्ग संख्या है। वर्ग का मतलब क्या था? जो भी संख्या आपको दी गई है उस संख्या को आप उसी संख्या से गुणा करो। जैसे मान लो ये 25 है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? इसके लिए अपन क्या करेंगे? 25 को 25 से गुणा करेंगे। अब 25 को 25 से गुणा करके आप देखो 625 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा ए। तीसरा है संख्या 36 का वर्गमूल है। अब देखो वर्ग और वर्गमूल में बहुत अंतर है। वर्ग का मतलब जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को उस संख्या से ही गुणा करो। अब वर्गमूल अपन किस प्रकार से निकालेंगे? देखो छोटी संख्या आपके पास दी गई हो तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। अब जैसे अपने पास संख्या क्या दे रखी है? 36 दे रखी है, तो 36 के गुणनखंड अपन इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है। 2 का भाग जाएगा कितनी बार गया? 18। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार गया? 9। अब 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 3 9, फिर 3 का जाएगा 1। यानी अभाज्य गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक नीचे अपने को 1 नहीं प्राप्त हो जाए। अब देखो 36 के गुणनखंड में अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ? एक तो ये प्राप्त हुआ 2 गुणा 2, उसके बाद में 3 गुणा 3। अब देखो 2 का एक जोड़ा है, 3 का भी क्या है? एक जोड़ा है। 2 के एक जोड़े में से 1 निकाल लो, 3 के एक जोड़े में से 3 निकाल लो। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 2 कितना आ गया? 6।
अब मान इसका यानी आंसर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार चौथा है 10 की पावर 3 का मान है। अब 10 की पावर लगा रखा अब की बार कोई भी संख्या के ऊपर घात हो, उस घात का मतलब क्या होता है भी उसी संख्या को आपस में उतनी बार गुणा करेंगे। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है संख्या 10 दे रखी है ना, तो इस 10 को ही अपन 3 बार आपस में गुणा कर लेंगे, जो भी मान है वो मान आ जाएगा। अब देखो 10 10 10 यानी शून्य कितने 1 2 3, तो 1 के आगे 3 शून्य लगा देंगे 1 2 3 यानी 1000। तो ऑप्शन कौन सा अपना सही हो गया द हो गया 1000। नंबर 5 है एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। अब आपके सामने गुणनखंड दे रखे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। इस घन संख्या का घनमूल है। अब देखो आपके पास अगर गुणनखंड के रूप में संख्या दी गई है और उसको अपने को घनमूल निकालना हो तब अपन क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड दिया गया उसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो उसमें अपन क्या करेंगे 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। यहाँ अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है घनमूल निकालना है तो अपन क्या करेंगे 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। उस एक जोड़े में से अपने को एक संख्या बाहर निकालने का मतलब एक ही संख्या उसमें से अपने को लेनी है। अब देखो जैसे मान लो ये संख्या है 3 होगी 2 गुणा 2 गुणा 2 एक जोड़ा बन गया। इसी प्रकार ये भी 3 होगी इनका भी एक जोड़ा बन गया। इसी प्रकार इनका भी अपने एक जोड़ा बना लेंगे। अब देखो इस जोड़े में से अपने को एक संख्या निकालनी है यानी 3 3 का जोड़ा उसमें से पहले में से एक संख्या निकाल ली। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा उसमें से एक संख्या निकाल ली। इसी प्रकार तीसरा जोड़ा उसमें भी अपने एक संख्या निकाल ली। इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। यानी इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सही होगा। अगर इसकी जगह आपको वर्ग संख्या के लिए बोले तब अपन क्या करेंगे 2 संख्याओं का जोड़ा बना के उसमें से अपन एक संख्या निकालेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी सौदे में लाभ होता है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान हो, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो भाई कोई भी सौदे में लाभ कब होता है। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मैंने 5 रुपए में दुकानदार से खरीदना मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी इस पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपए। अब देखो इसी पेन को मैंने आगे 8 रुपए में बेच दिया, बेचने का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। अब बेचा मैंने कितने में 8 रुपए में, तभी तो मेरे को 3 रुपए का फायदा हुआ है। समझ में आ गया ना। यानी अपन कम में खरीद के ज्यादा में कोई भी वस्तु को बेचते हैं तब अपने को क्या होता है फायदा होता है। उस फायदे को अपन क्या बोलते हैं लाभ बोलते हैं। अपने को जो नुकसान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं हानि बोलते हैं। तो लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य अधिक हो, कहने मतलब वस्तु जितने में खरीदी गई उससे अगर ज्यादा में बेची गई है तभी क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, उस स्थिति में अपने को क्या होगा लाभ होगा। अब देखो ये ऑप्शन आप इसमें देख सकते हो। अब इसमें कहां पर है ये ऑप्शन नंबर 2 है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड वाला। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण 7 a बराबर 28 में a का मान है ऑप्शन दे रखा है 30 है 28 है 4 है और 196 है। अब देखो इस समीकरण को आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। जैसे मान लो आपके पास समीकरण दे रखी है 7a बराबर 28। अब इसमें अपने को a का मान ज्ञात करना, तो एक बात ध्यान रखो a के साथ जो भी गुणा में संख्या है उसका अपन पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के जो उस साइड की संख्या है उसके नीचे चली जाएगी बट्टों में, यानी a का मान कितना हो जाएगा 28/7। अब देखो 28 में अपन 7 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है ये है स, यानी ये आंसर सही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। अब देखो इसमें मैं आपको एक आकृति बना के समझाता हूँ। जिस प्रकार से ये आपके पास एक चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। अब इसमें अपनी सुविधा के लिए समझने के लिए इसका मैं नामकरण कर देता हूँ A B C और D। अब इसमें ये क्या कर रहा है आमने सामने के बिंदुओं को, यानी बिंदु A है इसके सामने वाला बिंदु कौन सा है C, इसी प्रकार बिंदु B है इसके सामने वाला बिंदु क्या है D। यानी आमने सामने के बिंदुओं को इस प्रकार से अपन मिलाने से ये जो रेखा है इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं विकिरण बोलते हैं। विकिरण आंसर किस में है
ये देखो से यानी इसका ये से सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, यानी जैसे मान लो यही चतुर्भुज है, इसमें एक कोण ये हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इन चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 के बराबर होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन त्रिभुज के बारे में पूछे तो उसमें ध्यान रखना त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसका अंतिम क्वेश्चन है, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ग्राफ में अपन ने पढ़ा है, ग्राफ किस प्रकार से अपन अंकित करते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ का ये पॉइंट क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, यानी एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी क्या है? 0 है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ब, इसका आंसर है सही है। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर अब मैंने 10 लिए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन क्या है? 1 अंक का ये क्वेश्चन है और बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगे उसके ऊपर आपको टिक करना है। अब अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके सामने 2 अंक का होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे? 5 की पावर 2 यानी 5 के ऊपर घात कितनी है? 2, इसका मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस इसी प्रकार 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या? 3 को ही अपना आपस में 3 बार गुणा करेंगे। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 5 की पावर 2 यानी 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया? 25। 3 की पावर 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 कितने हो गए? 27। अब देखो 25 प्लस के माइनस के 27, इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स वाई, वाई जेड तथा जेड एक्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इनका गुणा अपन किस प्रकार से करेंगे? पहले इस प्रकार लिख लेंगे, एक्स वाई गुणा में वाई जेड गुणा में जेड एक्स। अब देखो x एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, 2 बार आ गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा? x की पावर 2। अब देखो इन बीजीय व्यंजकों को जब अपन गुणा करते हैं तो इनके ऊपर घात हमेशा 1 होती है। गुणा करने से ये जो घात है ये आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखो y यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी y की पावर 1 और 1 कितने हो गए? y की पावर 2। इसी प्रकार z गुणा z यानी z की पावर 2, इनका गुणनफल क्या आ गया? x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीजीय व्यंजक है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 तथा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखो, कोई भी बीजीय व्यंजक आपके पास 2 दिए हुए हैं या 2 से ज़्यादा 3 4 दिए हुए हैं, इनका अगर आपको जोड़ और घटाव करना है तो इसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो भी पद समान है उसको एक दूसरे के नीचे रख लो। अब देखो पदों के अपना आप किस प्रकार से निर्धारण करोगे? अब जैसे मान लो ये पहला पद है, इसमें ये जो संख्या है यानी अचर राशि आपके पास क्या दे रखी है? x दे रखी है, x की पावर 2 है, इसका मतलब ये जो पद हो गया ये x की पावर 2 का पद है, यानी x की स्क्वायर का पद है। ये सिर्फ x का पद है, ये संख्या है यानी ये अचर पद है। अब इसी प्रकार इसमें ये x स्क्वायर का पद हो गया, ये x का पद हो गया और ये क्या हो गया? अचर पद हो गया। तो इन दोनों का अपन जोड़ करेंगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक जो बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको आप ऊपर लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, जैसे ये 2x की पावर 2 प्लस 9x माइनस के 10। अब दूसरा बीजीय व्यंजक आप इसके नीचे रखोगे तो सेम पदों को एक दूसरे के नीचे रखना चिन्ह समेत, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो ये x स्क्वायर का पद है, यहाँ ये x स्क्वायर का पद है, तो इसके नीचे ये पद लिखेंगे यानी 5x की स्क्वायर। उसके बाद में ये x का पद है और यहाँ ये भी क्या है? x का पद है। चिन्ह ध्यान रखना है, चिन्ह को साथ में रखना है, यानी माइनस के 5x। अब ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये इसके नीचे रख देंगे माइनस के 5।
अब क्या करेंगे, इसका अपन जोड़ कर लेंगे। अब एकदम से सिंपल हो जाएगा। अब देखो 2 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये पद एक्स स्क्वायर का है तो वो अपने एक ही बार लिखेंगे 7x की स्क्वायर। इसको आप 7x की पावर 4 मत कर देना, समझ में आ गया कि ये जो x की स्क्वायर का ये पद है ये x का पद है। अब देखो इसमें 9x क्या है, प्लस का है माइनस का है, 5x यानी प्लस के 4x ज़्यादा है वो लिख दिए। अब ये दोनों संख्या माइनस की ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, 10 और 5 कितने हो गए 15। अब इनको आप प्लस मत कर देना, जब दो संख्या माइनस की हो तो जुड़ के माइनस का चिन्ह लग जाएगा। प्लस कब होगा, जब इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, यानी माइनस माइनस को गुणा करेंगे ना, तब जाके प्लस होगा। अब ऐसे आप प्लस मत कर देना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ही आप जोड़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या 35 का वर्ग ज्ञात करो। तो देखो वर्ग का एक तरीका तो ये भी 35 का वर्ग ज्ञात करना, मतलब जो संख्या का वर्ग ज्ञात करना उस संख्या को उस संख्या से गुणा कर दो। पहली बात तो अगर ये आपसे नहीं होता है, दूसरा जो फॉर्मूले के हिसाब से है उसको अपन क्या करेंगे, 35 का वर्ग अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, 35 को 30 प्लस 5 और इन दोनों का वर्ग कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये अपने को a प्लस बी की होल स्क्वायर का रूप अपने को प्राप्त हो गया। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर का मान कितना आएगा, जैसे ये है a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका आंसर किस रूप में आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a की जगह अपने पास यहाँ क्या है 30 है, तो 30 की होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 गुणा a की जगह कितना है 30 गुणा b की जगह अपने पास कितना है 5, b की होल स्क्वायर यानी 5 की होल स्क्वायर। अब देखो 30 की होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 30 को 30 से ही गुणा करो, 30 को 30 से गुणा करेंगे 3 3 9 और 200 यानी कितने आ गए 900। उसके बाद में 30 दूनी 60, 60 को 5 से गुणा करेंगे 300 आ गए, और प्लस 5 की होल स्क्वायर यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 900 और 300 कितने हो गए 1200, 1225। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। इस रूप में यानी a प्लस बी के रूप में भी आप एग्जाम में आपको इसी रूप में करना है। अगर ये रूप नहीं आता हो तो आप इसको सीधा इस प्रकार से 35 गुणा 35 से आगे जो भी मान आए वो गुणा करके लिख देना, लेकिन एग्जाम में आपको इस रूप में करना है a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो अभाज्य गुणनखंड आप कक्षा 6 से सीख रहे हैं, 6 में 7 में पढ़ा है, अब आप कक्षा 8 में हो। देखो अभाज्य गुणनखंड अपन किस प्रकार से करेंगे, 256 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना शुरू करेंगे। अब देखो छोटी छोटी संख्या मतलब 2 का भाग देंगे, 2 के भाग के लिए आप क्या करोगे, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक आपके पास 0 हो, फिर 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी एक अंक हो तो उस कोई वो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, इकाई का अंक अगर इन पांचों में से कोई भी एक है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 128, फिर इकाई का अंक 8 है यानी 2 का भाग चला जाए, कितने आ जाएंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, 2 का भाग देंगे 1। अभाज्य गुणनखंड जब तक नीचे लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक अभाज्य गुणनखंड चलता ही रहेगा। अब ये जो मान है ये इनके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से इनको आप इसके आगे बराबर में एक साइड में गुणा गुणा लगा के लिख देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, समांतर चतुर्भुज में कोण एक्स वाई का मान ज्ञात करो। अब देखो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, इसमें 3 विशेषता होती है प्रमुख। पहली तो ये है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं। उसके बाद में दूसरा है सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाओं के साथ साथ क्या होते हैं सम्मुख कोण, वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। और तीसरी बात क्या है, विकिरण है, विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये 3 विशेषताएं होती है समांतर चतुर्भुज की। अब देखो सम्मुख कोण, अब जैसे मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC और D, जिससे अपने को समझने में क्या होगी आसानी होगी। अब देखो D और B ये दोनों आपस में क्या है
सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसका मतलब बी का मान भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब देखो अपने को मान किसका याद करना है, एक्स का करना है और वाई का करना है। अब देखो जैसे मान लो मैं इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देता हूँ, इसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, यानी ये दो क्या है आपस में समानांतर रेखा है। इसी प्रकार इसको मैं इस प्रकार से आगे बढ़ा देता हूँ, ये एक क्या हो गई आपके तिर्यक रेखा हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो दो समांतर रेखाओं के जो बीच के कोण होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। इन अंतः कोणों का योग क्या होता है, दो समकोण के बराबर होता है। तो इसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण वाई और 100 डिग्री, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी वाई प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इससे अपन वाई का मान निकल जाएगा, ये 100 इस साइड में आते हैं क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितने बचे, 80 डिग्री बच गए। यानी ये जो कोण है ये कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देखो अगर y 80 है तो x यानी ये x और y आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो x बराबर y बराबर 80 डिग्री, कोष्टक में कारण लिख देना सम्मुख कोण इस प्रकार से, जिसका x और y का मान दोनों का क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इसका अंतिम क्वेश्चन है, 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखो संख्या रेखा तो आपने पढ़ी है इस प्रकार से, संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। इस साइड में यानी दाहिने साइड में मान किसका आएगा, प्लस का आएगा, और इस बाई साइड में मान किसका आएगा, माइनस का। कहने मतलब शून्य से अपन इस दाई साइड में जाएंगे तब मान क्या है, बढ़ता जाएगा, और शून्य से इस बाई साइड में आएंगे तब क्या होगा, मान घटता चला जाएगा। अब संख्या रेखा के संख्या को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो गया 2 3 4 और 5, इस साइड में क्या प्लस का मान, और इस प्रकार से अनंत तक चलता रहेगा। इसी प्रकार इस साइड में क्या है, -1 -2 -3 और इस प्रकार से चलता ही रहेगा। कहने मतलब शून्य के दाईं साइड में प्लस का मान लेंगे, शून्य के बाईं साइड में क्या होगा, माइनस का मान लेंगे। अब अपने को क्या क्या दिखाना है, 1 तथा -1, 1 कहाँ, ये रहा, इसके ऊपर इस प्रकार से गोल घेरा बना दो। फिर -1 ये रहा, इसके ऊपर इस प्रकार से गोल घेरा बना दो। यानी इस प्रकार से आपको 1 और -1 को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करना है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन मैंने लिए 2-2 अंक के, सभी क्वेश्चन ये जो 7 अभी करवाए ये किसके कितने 2-2 अंक के हैं, और उससे पहले मैंने आपको 1-1 अंक वाले 10 क्वेश्चन करवाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको पेपर भी अच्छा लगा होगा। इस पेपर को आप बार बार अध्ययन करना, समझ के इसको एक बार रिपीट करना। आगे वाले क्वेश्चन है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।